नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। हमारा खास प्रोग्राम है संसद पर, जिसमें आज हम आप लोगों को देने जा रहे हैं संसद में आज क्या कुछ हुआ है। संसद से ताज़ा खबर सामने आ रही है कि आज मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाले विधेयक को पास कर दिया गया है। आपको बता दें कि इस विधेयक के अंतर्गत चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए प्रणाली स्थापित करने का प्रावधान है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य द्वितीय विधेयक 2023 को राज्यसभा में पारित करने के लिए पेश किया है। शाह इस कानून के बारे में सदन को बता रहे हैं। उन्होंने काफ़ी कुछ इस मुद्दे पर कहा है। इसके अलावा संसद ने विपक्ष के 140 से अधिक सांसदों के निलंबन पर बीएसपी प्रमुख मायावती का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सांसदों का निलंबन सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए अच्छा नहीं है। इसके अलावा देश में 138 साल पुराने टेलीग्राफ अधिनियम को निरस्त कर दिया गया। नया कानून बनाने के लिए दूरसंचार विधेयक 2023 को संसद ने बृहस्पतिवार को मंजूरी प्रदान कर दी है। राज्यसभा ने बृहस्पतिवार को इस विधेयक को चर्चा के बाद ध्वनि मत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे एक दिन पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक पर चर्चा हुई। जवाब देते हुए दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत का दूरसंचार क्षेत्र बहुत कठिनाइयों वाला दौर झेल चुका है, लेकिन पिछले 9.5 वर्षों में इसे वहां से बहुत ज़्यादा बेहतर कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पहले इस क्षेत्र में घोटालों का काफिला लगा रहता था, लेकिन अब इसकी जो उम्मीद है वो बहुत कम हो गई है। अब ये क्षेत्र काफ़ी विस्तार पूर्वक काम करेगा। इसके अलावा एकल उपयोग प्लास्टिक को रोकने के लिए प्रतिबद्धता जताते हुए सरकार ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा में कहा कि जलवायु परिवर्तन की विभिन्न चुनौतियों से निपटने के लिए उसकी ओर से एक कार्य योजना तैयार की गई है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने उच्च सदन में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों के जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एकल उपयोग प्लास्टिक प्रदूषण के लिए सबसे बड़ा खतरा है और भारत ने इस पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा है, संसद में संसदीय लोकतंत्र में हम ऐसी स्थिति देख रहे हैं जिसमें सरकार जिसकी जिम्मेदारी संसद चलाने की है, अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से नहीं ले रही है। सरकार ने जो किया वह अस्वीकार्य था और उन्होंने संसदीय लोकतंत्र की परंपराओं का सम्मान नहीं किया। जब सांसदों ने गृह मंत्री की उपस्थिति और मुद्दे पर चर्चा की मांग की तो उन्होंने संसद से निलंबित उनको कर दिया गया। इस तरह के कटाक्ष शशि थरूर ने सरकार पर किए हैं। इसके अलावा कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हमारे जो मूल उद्देश्य थे उससे हटकर अपने मनानुसार इतना बड़ा बिल पारित कर दिया गया। ये देश और लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरनाक है। इसका असर दूर तक होगा, लेकिन यह सरकार इन सब बातों पर ध्यान नहीं देती है और अपनी बहुमत के बहुलबाले पर अपनी मनमर्जी चलाती है। हम इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। सदन के बाहर, कोर्ट, हम हर जगह प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि शिवसेना यानी कि यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा कि जिस प्रकार से विधेयक पारित किए जा रहे हैं, सामने विपक्ष नहीं है, मनचाहे तरीके से विधेयक मंजूर कराया जा रहा है। ये लोकतंत्र की रीति और उसके उद्देश्य के लिए बहुत खतरा है। देश में लोकतंत्र नहीं बचा है। 143 सांसदों को जिस बेरहमी से निकाल दिया गया, हम जाएंगे, मार्च निकालेंगे और प्रदर्शन करेंगे। तो कुछ इस तरह से आज संसद का दिन रहा है। आपको हमारी अपडेट कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें प्रभा साक्षी के साथ। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।